हेलो। हाँ, तो हमारे साथ जुड़े हैं मोहित भाई। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया है सर। जो एक आपने बड़ा मुद्दा उठाया सुशीला तिवारी का, जी। जिससे केवल आपको तो परेशानी हुई, पूरे पहाड़ को समस्याएं होती हैं। एक्चुअली जी। में आप सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था वहां पर। मेरे साथ हुआ ये था, जैसे कि हम एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। वहां पे हमारे वहाँ रास्ते ठीक नहीं है, इलाका ठीक नहीं है, पहाड़ी है हमारे वहाँ। मेरे पिताजी कहीं से आ रहे थे, गिर गए अचानक से। हम्म। उनके शरीर पर चोटें वोटें लगी, तो हम उनको हल्द्वानी ले आए। जैसे कि एक बड़ा सिटी हमारा हल्द्वानी हुआ पूरे पहाड़ का। तो हम हम्म। हल्द्वानी ले आए। हमने जब प्राइवेट अस्पताल में दिखाया, उनका जो उन्होंने बताया कि मेरे शरीर पर चोटें हैं, सर पर चोट का उनको उन्होंने नहीं बताया पहले। हम्म। तो जब उनके पूरे बॉडी में चेकअप होने लगा सब, वो पुनीत अग्रवाल जी ने सब एक्सरा करा, उनके पूरा बॉडी को चेक करा, तो उन्होंने दवाई ववाई दी और रिलीफ होने लग गया उनको। हम्म। तो 2 दिन बाद में उन्होंने कहा पिताजी ने कि यार मेरे सर पे भी दर्द हो रहा। तो हम फिर पुनीत अग्रवाल जी के वहां ले गए हम्म। प्राइवेट में। तो उन्होंने बोला इनके सीटी स्कैन करा लीजिए, अगर जो होगा देखा जाएगा। हम्म। तो हम सीटी स्कैन करा के लाए, तो पुनीत अग्रवाल जी ने कहा इनके सर पर चोट है, खून के धब्बे जमे, तो इनको न्यूरो सर्जन के पास ले जाओ, सर के बिल्कुल। डॉक्टर के पास। तो हम बिल्कुल। उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, वहीं मुखानी में है कोई। अच्छा। तो मुखानी में लेके चले गए, हमने वहां इलाज कराया। तो डॉक्टर ने देखा कि बोला इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा 1-2 दिन में। 2 दिन तो हमने वहीं रखा। डॉक्टर ने हम्म। पहले बोला कि इनके मतलब अगर ब्लड ऐसे ही सूख जाएगा तो सही है दवाई से, हम्म। नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 दिन वहां रखा, जब दवाई खिलाई उनको सब नहीं हुआ, तो फिर सीटी स्कैन करा, उसमें फिर वो नहीं हुआ सही। हम्म। फिर वो ऑपरेशन की नौबत आई, तो वहां बहुत ज्यादा खर्चा बताया प्राइवेट में। हमने कहा चलो इतना खर्चा तो हम लोगों का है नहीं, क्योंकि ये गरीब आदमी है, हम भी होटल लाइन में काम करने वाले, आपको पता है कितना मिलता है, 14-15 हजार रुपए एक आदमी को मिलती है। और बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ही सारी पैसे खर्च हो चुके थे ऑलरेडी। तो हम्म। हम लोग क्या करा इनको, हमने कहा सर हम सरकारी में ले जाना चाहते हैं। तो हमको किसी ने बताया जो डॉक्टर यहाँ देख रहा है प्राइवेट में, वही हम्म। डॉक्टर शुक्ला तिवारी का ही डॉक्टर है वो। अच्छा। हाँ, अब हमको कोई मतलब थोड़ी है यार, हमारा ना पॉलिटिक्स है, हमारी तरफ से तो कोई कहीं जाए डॉक्टर का, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि डॉक्टर। बिल्कुल। हमने कहा चलो तो अच्छी बात है, अगर जब डॉक्टर साहब यही है तो हम शुक्ला तिवारी ले गए उनको 14 तारीख अप्रैल को ना। हम्म। तो डॉक्टर साहब को हमने पहले ही बताया कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है सर, हम एक गरीब गरीब बेबस लोग हैं, और हमारा इलाज वहाँ पे फ्री होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बोला हाँ हाँ, चलो चलो। तो वहां हम्म। लेके चले गए, तो उसी शाम को इन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, और हमको बिल्कुल। हिमालय मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लाने को कह दिया, जी। जो मुखानी के चौराहे पे है। हमने कहा ले आया, मैं 20-20 हजार रुपए की दवाई ले आया। जबकि वो जब मेडिकल स्टोर की ये बात थी, मैं कहीं ना कहीं मेरे को शक ये होने लगा। मैंने उसको जब बोला कि सर गूगल पे ले लीजिए आप, कितना हुआ, तो उसने मना कर दिया मेरे को गूगल पे लेने के लिए। बोला हम हम्म। गूगल पे नहीं लेंगे, कैश लेंगे। और बिल हम्म। मांगने पर उसने कहा नहीं नहीं, बिल हमारे डॉक्टर साहब से बात है, बिल अगर लोगे तो ज्यादा पैसा पड़ेगा। या फिर वो मतलब टालने की कोशिश करने लग गया। बिल्कुल। यहीं तो से मैंने आपको मैंने शक कह रहा है जबरदस्ती। कि हम्म, हाँ। कि कुछ फिर ना कुछ गड़बड़ है। तो आयुष्मान कार्ड में आते हैं, आयुष्मान कार्ड लगाने में क्या दिक्कत हुई? जो एक मोदी जी की बड़ी स्कीम है, लाखों लोगों को उसका फायदा भी होता है उसके आयुष्मान कार्ड नाम में पे। वही तो मैं सीरियल वाले बता रहा हूँ। जैसे वो प्राइवेट से ले आया दवाई, वो सारे जो इम्प्लांट है वहां से ले आया, सर्जिकल इम्प्लांट। हम्म। जबकि वो सारे अंदर ही मुहैया होने चाहिए गरीब आदमी को। क्यों इतना, जब एक आदमी ऑपरेशन कर रहा है तो डॉक्टर के पास क्या ब्लेड नहीं होती क्या वहां पर ऑपरेशन करने के लिए? या वहां टाके लगाने के लिए धागे नहीं है क्या? इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है। और बेहोशी करने के लिए दवाई नहीं है क्या? सब बाहर से मंगा दिया, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम्म। इनका पता होता है, हम्म। मतलब कमीशन बता हुआ हुआ है, लाजमी है, वो बाहर से मंगा दिए। तो हमने फिर रात को इन्होंने नहीं लगाया, ठीक है, 14 तारीख को सारी दवाइयां इन्होंने बाहर से, पूरी रात भर दवाई बाहर से मंगाई इन्होंने, हम्म। दवाइयाँ जो छोटी छोटी चीजें हैं। और 15 तारीख को फिर दोबारा बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी का फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोला इनका कल जो ऑपरेशन हुआ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये है वह है। तो हमने कहा फिर यार दिक्कत, फिर 4 बोतल का हम्म। ब्लड इंतजाम करो, फिर दवाइयाँ बाहर से लाओ। हम्म। 15 को भी नहीं हुआ। फिर 16 को भी फिर 2 बार ऑपरेशन कर दिया। फिर तीसरी बार डॉक्टर फिर बोलने लगा फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एक बार में ऑपरेशन सक्सेस होना चाहिए। बोले एक बार नहीं बिल्कुल। होगा, तीसरी दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार का मतलब क्या है? इनको केवल केवल पैसा कमाने का वो कर दिया, मरीजों से कोई मतलब नहीं होता इनको कि बचे मरे, है ना। नहीं तो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, हमको ही पता चल जाता है एक बार में नाजुक स्थिति। सर का ऑपरेशन कितना भयानक होता है, हाथ का हो जाए बिल्कुल। पाँव का हो जाए इतना इशू नहीं होता है बड़ा। हम्म। लेकिन इस सर जैसी नाजुक जगह पे इन्होंने 3 बार ऑपरेशन कर दिया। अब वो उनके क्या हुआ उसके बाद में, वेंटिलेटर पर डाल दिया उनको। पहले तो सांस ले रहे थे फर्स्ट ऑपरेशन में। हम्म। तो इन्होंने नहीं लगाया मेरा आयुष्मान कार्ड, और इतने दिन गुजर जाने के बाद में भी आयुष्मान कार्ड नहीं लगाया। 18 तारीख को ही आयुष्मान कार्ड हमारा लगा रहे हैं, उसके बाद में दवाइयाँ हमको अंदर से देने वाले बन रहे हैं। बाद में फिर उनको चेस्ट की प्रॉब्लम हो गई, पिताजी को बोल रहे हैं, यही इनका ही कहना था। फिर उसके हम्म। इंजेक्शन भी इनके पास अवेलेबल नहीं थे, और हमसे लिखवा दिया गया कि मतलब अंदर से ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तुम बाहर से लाओ। और हमको ये लिखवा दिया कि हम अपनी मर्जी से ला रहे हैं दवाई। बिल्कुल।
हाँ, अब अपनी मर्जी से कौन लाएगा बताओ तो जरा, एक मरीज जो पैसे खर्च हो रहे सब हो गए जिसके, वो कहाँ से लाएगा। फिर भी मैं चलो 3,000 के 4,000 के इंजेक्शन बाहर से लाते रहा, कभी हम्म। 4,000 के ला रहा हूँ, कभी 5,000 के ला रहा हूँ, इंजेक्शन बाहर से सब लेके आया। उसके बाद में आखिरी में 2 तारीख को उनकी डेथ हो गई। तो फिर मैंने ये, मेरे दिमाग में कई लोग थे जो वहां, मैं 15 दिन जब रहा तो कितने लोग रो रहे थे, गरीब लोग बेबस हो कि हमारे पैसे नहीं है, डॉक्टर ये मंगा रहे, डॉक्टर वो मंगा रहे। तो मेरे को एक पीड़ा मेरे मन में जाग उठी, मैंने कहा मेरा परिजन तो मर गया, एक आम लोग का भला हो जाए। मेरे मन में यही था कि चलो मेरे कारण अगर किसी का सुधार हो जाए, चाहे मेरे को जेल भी जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा जो व्यवस्था है ना वो यहाँ की ठीक करके रहूंगा। ये मैंने एक माइंड में अपने सोच लिया था। इसलिए मैं जब यहाँ आया मैं कुछ दिन बाद में मैंने ठंडे माइंड से, पहले जो मेरे पे एक सारे वो थे एविडेंस थे वो मैंने जमा करे, हम्म। और मैंने इनके खिलाफ में एक वीडियो डाल दिया। और वीडियो का जी। मेरा मकसद लोगों को जागरूक करना था, लेकिन उसको मीडिया ने, डीएम महोदय, सभी लोगों तक पहुंचाया, वो भी अच्छा ही हुआ एक प्रकरण से। जी बिल्कुल, कुल मिला के समझ आ रहा है जो भी डॉक्टर हैं, एक तो उनके अपने प्राइवेट क्लिनिक हैं, ज़्यादा ध्यान उनका अपने हॉस्पिटलों में रहता है, और जो हाँ, आयुष्मान कार्ड है वो कार्ड एकदम पहाड़ के जो लोग होते हैं उसका सिस्टम समझ नहीं पाते हैं, और उसके कारण उन्हें 3-4 दिन तक घुमाया ही जाता है, फिर कह दिया जाता है कि 24 घंटे आपके खत्म हो गए। सिस्टम समझ में, आप देखो ये जैसे वीडियो आपने देखा होगा मेरे वाले, उसमें डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, उसकी एक लंबी प्रोसेसिंग है, ये है। अब एक आदमी का ऑपरेशन हो रहा है तत्काल इमरजेंसी में, और तुम हम्म। प्रोसेसिंग कर रहे हो उसके 4 दिन बाद, तो वो हम्म। आदमी उसका लाभ कहाँ से लेगा बताओ तो मेरे को जरा, कोई भी बताए अगर किसी भी समझ में आए तो। हमने तो सारे पैसे, और सबसे महंगे महंगे एम्प्लॉयमेंट वही आते हैं बाहर से ना, जो ऑपरेशन के होते हैं, तो ये कहाँ से फायदा मिल रहा हम गरीब आदमियों को आयुष्मान का। ये तो हो गई उनका तो पहले की बात, जब आपको एक जांच कमेटी बैठाई गई, उसमें आपसे बात की गई थी, आपके जांच, साथ हुआ हाँ क्या तो था, डीएम तो मैडम, उसमें आपको धमकी किस लिए दी गई? नहीं नहीं, पहले की जांच बिल्कुल धमकी नहीं मिली उसमें, जो शेमो मैम की जांच थी उसमें कोई धमकी नहीं। उसमें हम्म। हमारे बयान लिए, और मेरे घर से मेरे भाई आए, मेरे साथ में मेरे समाजसेवी मित्र आए, उन्होंने जितने हमारे पास प्रूफ थे वो जमा हम्म। कराए, जिसमें पुनेरा जी अध्यक्ष थे, हम्म। और बाकी उनकी टीम समिति थी, उनके द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से जांच की गई, निष्पक्ष जांच की गई। तो हम्म। उन्होंने पूरी जांच की रिपोर्ट तय करी और शेमो मैम को सौंप दी, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब उस दिन तो हमसे ले लिया था, शेमो मैम हम्म। का ही फोन आया था मेरे को कि आपकी जांच है करके। हम्म। तो उन्होंने ले ली। फिर उसके बाद में ये था कि अस्पताल से लेना था इनको, जो इनकी अस्पताल की रिपोर्ट थी वो लेनी थी। तो हम्म। अस्पताल की रिपोर्ट लेनी थी, तो इन लोगों ने सोचा कि इनसे एग्रीमेंट करा के, इसकी गलती हम्म। कबूल करा के, जो इसके स्टेटमेंट है वो दे के अपना मतलब पल्ला झाड़ देंगे कि मतलब हमारी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है सिर्फ उसकी है, बिल्कुल। मरीज के तमीरदारों की, मरीज की गलती है। हम्म। तो मैं वीडियो हुआ, मेरे को लग रहा था ना, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि सुशीलाचार्य वाले अगर हैं तो ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। तो मैंने एक हम्म। अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रख दी। बिल्कुल। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी, इन्होंने बात करी, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं बड़े प्यार से जो जो भी पूछ रहे हैं मैं उसका उत्तर बड़े हिसाब से ही दे रहा हूँ, एक लिहाजा जो होता है, एक हम्म। संस्कार जो होता है उसके तरीके से। और बिल्कुल। ये धीरे धीरे इस तरह से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती आपकी है, वो भी मैंने मान लिया, चलो हम पहाड़ से आते हैं, मैं भी अनपढ़ आदमी हूँ, हम भी गंवार है, मान लिया जाए एक तरफ से ना, ऐसे तो अब मैं एक्टिविट हूँ बंदा, लेकिन पिताजी का एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है तो क्या करता वहां पर, मजबूरी, दिमाग तो वैसे ही काम नहीं करता, किसका माइंड काम करेगा किसी परिजन वहां पर भर्ती है तो। बिल्कुल ऐसी फिर स्थिति भी, में किसी का नहीं करता। हाँ फिर भी मैंने शिफ्ट करा कि चलो हम पहाड़ के लोग हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हो। मैंने कहा फिर मेरे को दवाइयां बाहर से क्या हो, वो फिर मेरे ऊपर गलती ढोलने लग गए, बोला नहीं तुम्हारी है, मैंने वो भी मान लिया, चलो हमारी गलती। तो मैंने कहा ये गलती कौन सी होती है कि तुम 4 किलोमीटर दूर से दवाइयां मंगा रहे हो, दवाइयां हम्म। मेडिकल की दुकानें बाहर से, अगर अपनी मर्जी से लाएगा तो कहीं से भी लाएगा बंदा, जहां से उसको सही पड़ेगा। बिल्कुल बात चार सही चार है। किलोमीटर उससे नाम मेंशन करके वहां देने की क्या जरूरत है। तो वो मैडम को बड़ी मिर्ची लग गई, वो भड़क गई मेरे ऊपर में, ऐसे लड़ रही हम्म। जैसे कोई गाँव की औरत भी, हमारे वहाँ के लोग संस्कारी होते हैं। हम्म। तो आपने देखा होगा पूरा वीडियो का प्रकरण, और वो इस तरह से बदतमीजी, और जिसका मैंने पूरा रिकॉर्ड यूट्यूब में डाला और वायरल हुआ, और लोगों ने हम्म। अपने अपनी वो, मतलब सबको पता चली कि सुशीला तिवारी अस्पताल क्या है। लोग, मेरा जो मकसद था हुआ। अब मैंने कल रात को फिर डीएम को सौंप दिया ज्ञापन, मैंने कहा इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, क्या हम गरीब आदमियों को कोई हक होता है या नहीं होता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाने का। अभी डीएम मैडम का भी आज उनकी भी है, कॉल आएगा शायद उनका। जी तो बिल्कुल, क्योंकि यही है, पूरा एक पहाड़, सुधार फैलाने का मेरा मकसद है, बाकी मेरे को व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, ये वाला हिसाब है। पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है उसे, पूरे कुमाऊं के कोने कोने से लोग वहां आते हैं, अगर वहां पर ऐसा हो तो कहीं ना कहीं यह बहुत सोचने वाली बात है। जी जी बिल्कुल, पिथौरागढ़ से आते हैं, दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं, ऐसे लोग आते हैं बेचारा जिनको पूरे डेढ़ डेढ़ दिन लग जाता है, पिथौरागढ़ के उस कोने से, चंपावत के उस कोने से, बागेश्वर के उस कोने से, या पूरा अल्मोड़ा के उस कोने से, मतलब कितना समय लग जाता है उनको आने में। उसके बाद में भी उनके साथ सिर्फ लूटने का काम होता है और अनदेखी की जाती है डॉक्टरों द्वारा। एक मेरा सारा प्रकरण है, मेरे
ये जनहित में मेरा एक आवाज है, मेरे को व्यक्तिगत कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को बार बार यही पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए। मेरी एक ही आवाज है कि जनता के लिए भला होना चाहिए, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, तो मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव में, मतलब एक दूरस्थ क्षेत्र से आता हूँ मैं भी, हमारे पास सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है। मैं, मेरे को पता है ना किस प्रकार आदमी को क्या झेलता है पहाड़ में। तो मैं जब अपनी, जो आदमी गरीबी गरीबी देखिए, जो हमने खुद देखी है, अपना खुद ही मेरे हाल ऐसे ही है। टीन वाला मेरा मकान है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लोग भले मेरे को क्या समझे। मैं एक बीपीएल परिवार से संबंध रखता हूँ। तो मैं जब अपनी पीड़ा को देखते हुए औरों की पीड़ा भी नहीं देखना चाहता इस प्रकार। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब उत्तराखंड के लोग थोड़ा थोड़ा जागरूक होंगे तभी यह सिस्टम सुधर सकता है जिसमें सालों से जंग लगा हुआ है। बिल्कुल, मैं तो सभी से अपील करता हूँ, आप भी अपने गलत मत होने दीजिए। अपने बिल्कुल। लिए जब आवाज उठाओगे ना, हम्म। किसी ने कहा है ना कि हम्म। समाज में बुरे लोग ज्यादा नहीं है, बुरा बल्कि झेलने वाले लोग ज्यादा हो गए, जो उसको झेल रहे हैं उस बुराई को। तो हाँ, अगर जो और हर वे। एक व्यक्ति अपने खिलाफ गलत हो रहे को आवाज उठाएगा, तो हमारा जरूर सुधरेगा समाज, हम्म। सिस्टम सुधरेगा, हर चीज। तो ठीक है, अपना ध्यान रखो मोहित जी, और बात करने के लिए धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को रखा वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सर।